નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, ધોરણ 6ની હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથી જે છે ભાગ 3ની અંદર તે ભાગ 3માં આપેલા હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 8 રાજા કા હિસ્સાનું સચોટ અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો। તમારી સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન માટે અને પરીક્ષાની તૈયારી માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। તેમજ આ સ્વ અધ્યયન પોથીના જે સોલ્યુશન છે તેની પીડીએફ તમારે વોટ્સઅપ પર જોઈતી હોય તો તમે સંપર્ક કરી શકો છો 7046222254 નંબર ઉપર, અથવા તો આપણી જે લિંક છે એપ્લિકેશનની એ પણ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે। તો જરૂરથી આ લિંક ઉપર ક્લિક કરી અને તમે અહીંયાથી પણ આ જે પીડીએફ છે તેનો અભ્યાસ કરી શકો છો। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 8 રાજા કા હિસ્સાની સ્વ અધ્યયન પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1, સही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। એમાં પહેલું, રાજા ભોજ कैसे राजा थे? तो जवाब आवश्य प्रजावत्सल। बीजू, राजा किसके साथ राज्य का भ्रमण कर रहे थे? तो जवाब आवश्य रानी। त्रीजू, किसान क्या कर रहा था? तो जवाब आवश्य खेत में हल जोत रहा था। चौथुं, किसान का बैल कैसा था? तो जवाब आवश्य कमजोर। पांचवुं, किसान की किस बात से राजा भोज प्रभावित हुए? तो जवाब आवश्य काम में लगन से। छठुं, दूसरा बैल आने तक हल में कौन जूत गया? तो जवाब आवश्य राजा। सातमुं, किसान की पत्नी किसके पास गई? तो जवाब आवश्य रानी। आठमुं, रानी ने कितने बैल दिए? तो जवाब आवश्य 2। नवमो सवाल, दिक्कत का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो जवाब आवश्य परेशानी। મિત્રો, ધોરણ 3થી 10ની નવી સ્વ અધ્યયન પોથી 2025-26ની છે તે આવી ચૂકી છે અને આ નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો। હવે આ પીડીએફ તમે વોટ્સઅપ પર પણ મેળવી શકો છો। વોટ્સઅપ પર પીડીએફ મેળવવા માટે આજે જ સંપર્ક કરો 7046222254 નંબર ઉપર, અથવા તો આપણી એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અહીંયાથી પણ તમે આ સોલ્યુશનની પીડીએફ મેળવી શકો છો। લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપેલી છે, ત્યાંથી પણ તમે મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 2, પ્રશ્નો કે उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, राजा भोज राज्य में घूमकर क्या करते थे? तो जवाब आवश्य राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। बीजो सवाल, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो उत्तर, उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। त्रीजो सवाल, किसान के हल में एक ही बैल क्यों था? उत्तर, किसान के हल में एक ही बैल था क्योंकि किसान का एक बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं है। चौथो सवाल, राजा भोज ने खेत में जितना हल जोता उतने हिस्से में क्या उगा? उत्तर, राजा भोज ने खेत में जितना हल जोता उतने हिस्से में मोती उगे थे। पांचवा सवाल, किसान सारे मोती लेकर कहाँ पहुंचा? तो उत्तर, किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। छठो सवाल, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर, किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती है। सातवां सवाल, राजा भोज ने अपना रथ क्यों रोका? उत्तर, जब राजा भोज ने देखा कि एक किसान हल जोत रहा था मगर उसके हल में एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है, तब राजा भोज ने अपना रथ रोका। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, પ્રશ્નों के उत्तर लिखिए। એમાં પહેલો સવાલ, किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? उत्तर, किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। बीजो सवाल, किसान की पत्नी हल में क्यों जूती थी? उत्तर, किसान की पत्नी हल में जूती क्योंकि किसान का बैल मर गया था और दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं है। खेत की जुताई करना जरूरी था क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। ત્યાર પછી છે ત્રીજો સવાલ, किसान की पत्नी रानी के पास क्यों गई?
उत्तर, किसान की पत्नी रानी के पास इसलिए गई क्योंकि राजा भोज ने किसान से कहा था कि वह अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दे ताकि वह रानी से बेल लेकर आ सके। राजा ने तब तक स्वयं हल में जुटे रहने की बात कही थी। चौथा सवाल, रानी ने पूरी बात सुनकर क्या कहा? उत्तर, रानी ने पूरी बात सुनकर कहा कि तुम्हारा बेल तो कमजोर होगा, वह हमारे बेल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बेल ले जाओ। पांचवा सवाल, राजा भोज किसान की किस बात से प्रसन्न हुए? उत्तर, राजा भोज किसान की काम के प्रति लगन और परिश्रम देखकर प्रसन्न हुए। किसान ने कठिन परिस्थितियों में भी बिना रुके खेत जोतना जारी रखा, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुए। छठवां सवाल, राजा हल में क्यों जुटे? उत्तर, जब किसान ने कहा कि अगर वह उसके साथ बेल लेने जाएगा तो काम रुक जाएगा, तब राजा ने कहा कि वह स्वयं हल में जुटेगा और किसान की पत्नी रथ के पास जाकर बेल ले आए। इस प्रकार किसान का काम न रुके, इसलिए राजा स्वयं हल में जुटे। ત્યાર પછી છે પ્રશ્न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के बाद आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर उनके अर्थ लिखिए। प्रभावित, तो અહીંયા શબ્દ આવશે પ્રભાવ અને એનો અર્થ થશે અસર પડના। શર્મિંદા, તો એનો શબ્દ થશે શર્મ અને અહીંયા અર્થ આવશે લજ્જિત। આશ્ચર્યનું થશે આશ્ચર્યચકિત, અર્થ થશે હેરાની યા અચરજ। કિસ્મનું થશે કિસ્મત, એનો અર્થ થશે ઉત્તમ પ્રકાર। પરિશ્રમનું થશે પરિશ્રમી અને અર્થ આવશે મહેનતી। રાજકોષનું થશે રાજકોષી અને અહીંયા જવાબ આવશે ખજાને સે સંબંધિત। અત્યાચારનું થશે અત્યાચારી અને અહીંયા જવાબ આવશે અન્યાયી। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, નિમ્નલિખિત વિષય પર 8 से 10 वाक्य लिखिए। એમાં પહેલું છે વૃક્ષો का महत्व। तो જોઈએ उत्तर, पेड़ धरती पर पनप रहे जीवित सभी जीव सृष्टि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं पेड़ों की वजह से हमें भोजन और ऑक्सीजन जैसे जीवन के 2 आवश्यक घटक मिलते हैं। इसके अलावा पेड़ों की वजह से हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, इसलिए वो हमारे जीवन का आवश्यक हिस्सा होते हैं। इन्हीं पेड़ों की वजह से पृथ्वी का पर्यावरण हमेशा शुद्ध रहता है, क्योंकि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड जैसे घातक गैस अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, जो हम सभी के लिए जरूरी है। ऑक्सीजन सबसे आवश्यक तत्व है, जिसकी मदद से हम मानव भी इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। पशु, पक्षी, कीड़े और कई अन्य जीवित प्राणी अपने अस्तित्व और रहने के लिए पेड़ों पर भरोसा करते हैं। पेड़ खाद्य श्रृंखला के निचले भाग में मौजूद होते हैं, क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बना सकें। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, નીચે दिए गए चित्र के बारे में 5-8 વાક્ય लिखिए। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક ગામડાનું ચિત્ર આપણને આપવામાં આવેલું છે, એના ઉપરથી આપણે અહીંયા વાક્યો લખવાના છે। तो इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर है। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है, कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है, पौधों पर बालियां है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसिया है। खेत में धान के पौधे हैं, खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, સંયુક્ત અક્ષર का उपयोग करके 2-2 शब्द लिखिए। क પ્લસ શ એટલે કે ક્ષ, તો કક્ષા। બીજા શબ્દ બનશે એવા ક્ષમા અને ક્ષેત્ર। દ પ્લસ મ એટલે કે દ્મ, પદ્મ, પદ્મપાણી અને પદ્મિની। હ પ્લસ મ એટલે કે યમ, બ્રાહ્મણ, બ્રહ્મ અને બ્રહ્માંડ। ત પ્લસ ર એટલે ત્ર, અહીંયા શબ્દો બનશે ત્રિશુલ, ત્રિકોણ અને ત્રેતા। દ પ્લસ વ એટલે કે દ્વ, તો અહીંયા શબ્દ બનશે દ્વાર, દ્વૈત અને દ્વિપક્ષીય। ક પ્લસ ર એટલે ક, અહીંયા શબ્દ બનશે ક્રમ, ક્રાંતિ અને ક્રિયા। શ પ્લસ ર એટલે શ્ર, તો અહીંયા શબ્દ બનશે શ્રવણ, શ્રદ્ધા અને શ્રૃંગાર। દ પ્લસ ધ એટલે ધ, તો અહીંયા શબ્દ બનશે શુદ્ધ, बुद्ध અને सिद्ध। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9, मुहावरों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू है अनसुनी करना, तो यहाँ अर्थ थशे नज़रअंदाज करना। वाक्य बनशे, जब मैंने अपनी समस्या बताई तो सभी लोगों ने मेरी बात अनसुनी कर दी। माथा ठनकना, तो यहाँ अर्थ आवशे सिर में हल्की धमक। वाक्य आवशे उसका माथा ठनक रहा है। हाथ बटाना यानी कि मदद करना। वाक्य आवशे उसने मेरे काम में हाथ बटाया। राह दिखाना यानी कि सही रास्ता दिखाना। वाक्य आवशे उसने मुझे सही राह दिखाई है। आँखों का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना। वाक्य आवशे उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। मन डोलना यानी कि संचल होना। वाक्य आवश्य परीक्षा के समय उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, हर समय डोलता रहता है। शर्म से पानी पानी होना यानी कि बहुत अधिक शर्मिंदा होना। वाक्य आवश्य अपनी गलती के कारण वह सबके सामने शर्म से पानी पानी हो गया। आंख खुलना यानी कि सच्चाई का पता चलना या समझ में आना।
વાક્ય આવશે ધોખા મિલને કે બાદ ઉસકી આંखें ખુલ ગઈ। મિત્રો ધોરણ 3 થી 12ની કોઈ પણ પ્રકારની પીડીએફ અને પીપીટી તમારે જોઈતી હોય તો એ તમને મળી જશે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી, જેમ કે સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન, દરેક પાઠની સમજૂતી પ્લસ દરેક પાઠના સ્વાધ્યાય, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ, પ્રયોગ પોથી, ભૂગોળ પોથી, અંગ્રેજી ગ્રામર, યુનિટ ટેસ્ટ, આઈએમપી પ્રશ્નો, અસાઇનમેન્ટ કે કોઈ પણ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને પીપીટી તમને મળી જશે। વોટ્સઅપ પર પીડીએફ અને પીપીટી મેળવવા માટે સંપર્ક કરો 7046222254 નંબર ઉપર, અને આપણે એપ્લિકેશનનું નામ છે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ। આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી અહીંયાથી પણ તમે સોલ્યુશનની પીડીએફ અથવા તો પીપીટી મેળવી શકો છો। चलो ત્યાર પછી છે प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसमें दिए गए विशेषण वाले शब्द पहचान कर लिखिए। गांव के पास में छोटा सा तालाब है, तालाब के किनारे बड़े पेड़ हैं, पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं, पास में हरी घास लगी हुई है, सफ़ेद बकरी उसे खा रही है, ग्वाला हाथ में लंबे लाठी लेकर खड़ा है, तालाब में बहुत सा पानी है, पानी में काली भैंस नहा रही है, तालाब का पानी ठंडा है। અહીંયા વિશેષણ આવશે छोटा सा, बड़े, सुंदर, सफ़ेद, लंबे અને काली। तो ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 5 शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहलू वाक्य मंदिर के पास एक सुंदर बाग है। बीजू मेरे घर के पीछे छोटा सा बगीचा है। तीजू दादी ने मुझे सफ़ेद चादर दी। चौथू आकाश में काली घटाएं छा गई है। पांचमू स्कूल के मैदान में कई बड़े झूले लगे हैं। तो मित्रों અહીંયા આપણે આ ધોરણ 6ના હિન્દી વિષયની જે સ્વ અધ્યયન પોથીનો આ જે પાઠ છે તે પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું આપણે હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 6ની જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તે સ્વ અધ્યયન પોથીના દરેક પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો જરૂરથી આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરી લેજો તમારી પરીક્ષાની તૈયારી માટે, અને સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। તો ચાલો દોસ્તો, આપણી આ જે સ્વ અધ્યયન પોથી છે તેની પીડીએફ પણ મેળવી લેજો।